Hello everyone, welcome again in third part of chapter 1 business studies. पहले पार्ट में ह्यूमन एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिस्कस किया था. दूसरे पार्ट में कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, फंक्शंस ऑफ बिजनेस एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस डिस्कस कर दिया था. अब इस पार्ट में हम डिफरेंस बिटवीन द थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज डिस्कस करेंगे. अब देखते हैं इन तीनों एक्टिविटीज का डिफरेंस. पहला पॉइंट है एस्टैब्लिशमेंट, मतलब कोई भी पर्सन या तो ग्रुप ऑफ पर्सन जरूरी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करके अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं, जबकि कोई प्रोफेशनल को रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल बॉडी से मेंबरशिप लेके सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेके अपनी प्रैक्टिस वो चालू कर सकते हैं. और एम्प्लॉयमेंट में प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर से अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेना होता है. वर्क के बारे में बात करें तो बिजनेस में एक्सचेंज ऑफ गुड्स या तो सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ मनी की जाती है, यानी कि मनी के एक्सचेंज में गुड्स या सर्विसेज का एक्सचेंज होता है. जबकि प्रोफेशनल होते हैं वह अपनी स्किल, अपनी एक्सपर्टाइज से अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं. और एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉय को अपने सर्विस एग्रीमेंट के मुताबिक काम करना होता है. क्वालिफिकेशन देखें तो बिजनेस में हम सब जानते हैं कि कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की जरूरत होती नहीं है, जबकि प्रोफेशनल्स को अपने फील्ड में एक्सपर्टाइज होना जरूरी होता है. जैसे कि कोई डॉक्टर होता है तो उसे उस तरह का एजुकेशन लेना होता है, डिग्री लेनी होती है. और एम्प्लॉय इसको अपनी फर्म के मुताबिक क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है. रिटर्न के बारे में बात करें तो बिजनेस में प्रॉफिट ही रिटर्न होता है, प्रोफेशनल्स में फीस रिटर्न होती है और एम्प्लॉयमेंट में सैलरी और वेजेस रिटर्न के रूप में मिलते हैं. अब हम देखें कैपिटल कैसे होता है. तो हर एक बिजनेस को अपनी नेचर और साइज के मुताबिक कैपिटल की जरूरत पड़ती है. बिजनेस आपका कैसा है, कितना बड़ा है, इन सब बातों से आपको कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी वो तय की जा सकती है. जबकि प्रोफेशन में बिजनेस के मुताबिक लेस अमाउंट की जरूरत होती है और एम्प्लॉयमेंट में किसी भी तरह की कोई भी कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती है. एलिमेंट ऑफ रिस्क हम देखें तो हमने आगे भी कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था कि बिजनेस में एलिमेंट ऑफ रिस्क ज्यादा होता है और प्रोफेशन में लेस रिस्क होता है और एम्प्लॉयमेंट में किसी भी तरह का रिस्क होता नहीं है. ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट बिजनेस में आप कर सकते हो. ट्रांसफर ऑफ टाइटल भी आप कर सकते हो, मतलब आप बिजनेस किसी को बेच सकते हो या तो गिफ्ट भी कर सकते हो, जबकि ये बात प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में लागू नहीं की जा सकती. कोड ऑफ कंडक्ट देखें तो बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता. हाँ, बिजनेस की एथिक्स और वैल्यूज होती है पर वो कंपलसरी नहीं होती. प्रोफेशनल्स को प्रोफेशनल बॉडी के द्वारा की गई गाइडलाइन को फॉलो करना होता है और एम्प्लॉइज को उसके फॉर्म्स के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है. तो अब हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. ऑब्जेक्टिव्स यानी कि मोटिव, एम, गोल, कोई भी आप कह सकते हो. हम सब जानते हैं कि किसी भी बिजनेस का अल्टीमेट गोल प्रॉफिट ही होता है, पर उसके साथ कई चीजें, कई ऑब्जेक्टिव्स ऐसे भी होते हैं जिसे कोई भी बिजनेस पाना चाहता है. ऑब्जेक्टिव्स कैन बी डिफाइंड एज ए पोजीशन वेयर one wants to reach in future through its operations. These are measurable in quantitative terms. बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है. फर्स्ट वन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड वन सोशल ऑब्जेक्टिव्स. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, उसका फर्स्ट पॉइंट है अर्निंग ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट कोई भी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव्स होता है, कोई भी बिजनेस का, क्योंकि सबको अपने द्वारा इन्वेस्ट की हुई कैपिटल पर रिटर्न चाहिए होता है और वह अल्टीमेट सोर्स ऑफ इनकम और अल्टीमेट सोर्स ऑफ फाइनेंस भी होता है. सेकंड पॉइंट क्रिएशन ऑफ कस्टमर. कोई भी बिजनेस अपना ग्रोथ चाहता है और ये तभी होता है जब न्यू कस्टमर्स
एंड न्यू मार्केट का क्रिएशन होता है और इसके लिए बिजनेस को कस्टमर्स की नीड को जानना या तो पूरी करना होता है। थर्ड पॉइंट, इनोवेशन, मतलब कि न्यू प्रोडक्ट्स या तो एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स के न्यू यूजेस को अपने न्यू आइडियाज के द्वारा क्रिएट करना होता है और उसके लिए कोई भी फर्म अपनी न्यू प्रोडक्ट को मल्टीपल यूजेस के साथ डेवलप करती रहती है, जैसे कि सैमसंग अपनी मोबाइल फोन के न्यू मॉडल से अपना मार्केट बढ़ा रही है। फोर्थ पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कोई भी बिजनेस अपने रिसोर्सेज का महत्तम यूज करने का एम रखती है, जिससे वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के गोल को अचीव कर सकती है। ये हो गए अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स कि जो फर्म की इकोनॉमिक पोजीशन को इफेक्ट करते हैं। और अब देखते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स, जो कि कंपलसरी नहीं है पर हर रेप्यूटेड फर्म इसका ख्याल रखती है। सो ऑल बिजनेस एक्टिविटीज must be conducted in such a way that expectations of the society are also fulfilled and they are become an integral part of business activities. Social objective. First one, quality goods. Customer satisfaction is the backbone of modern business. इसके लिए कस्टमर को बेस्ट क्वालिटी गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। सेकंड वन आता है फेयर ट्रेड प्रैक्टिस। इसका मतलब होता है किसी भी तरह की एंटी सोशल प्रैक्टिस से कंपनी दूर रहे। थर्ड वन आता है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। जब एंटरप्राइज का ग्रोथ होता है तब वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है और उसके साथ उसे ये भी देखना होता है कि कास्ट, क्रीड या जेंडर बायर्स से दूर रहकर वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे। और अब तो कई सारी कंपनियां ऐसी भी है जहां पे हैंडीकैप लोगों के लिए अलग जॉब रखी भी जाती है और दी भी जाती है। फोर्थ वन, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को गुड रेम्यूनरेशन तो देना ही होता है, पर उसके साथ साथ उसके लिए गुड वर्किंग कंडीशन और उसके वेलफेयर का भी ध्यान रहना चाहिए। कई सारी कंपनियां हाउसिंग, मेडिकल, इंश्योरेंस ऐसी सब फैसिलिटीज अपने एम्प्लॉयज को देती है। ये सब ऑब्जेक्टिव्स आखिरकार फर्म के परफॉर्मेंस, गुडविल एंड प्रॉफिट अर्निंग पे इफेक्ट करते हैं। तो पार्ट 4 में हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। थैंक यू।